श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। तो हरे कृष्णा, आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो कथा श्रृंखला है वो नवधा भक्ति पर चल रही है। तो नवधा भक्ति की जो प्रथम विधि है श्रवण, तो प्रथम विधि को हमने श्रवण किया। तो भक्ति की जो प्रथम विधि है श्रवण, तो जितना हम अधिक श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। तो भगवान के दर्शन हम इन आंखों से नहीं कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कानों के माध्यम से करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कानों के माध्यम से कैसे? तो जब भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। कानों के माध्यम से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे भगवान के रूप, गुण, लीला आदि जब श्रवण करेंगे तो भगवान के कानों से ही दर्शन होते हैं, क्योंकि हम इन चक्षुओं से देख नहीं सकते भगवान को। तो श्रवण करके ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आज जो भक्ति की 9 विधि है, आज की हमारी दूसरी विधि है कीर्तन। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उसके नाम का उपांशु जप एवं ऊंचे स्वर में कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठकर रहकर वाद्य नृत्य के सहित अथवा बिना वाद्य नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य स्रोत एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होना चाहिए। सत्पुरुषों की निंदा, अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना। तो नाम के 10 अपराध कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सत्पुरुषों की निंदा करना। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के प्रचार कार्य में समर्पित कर दिया। नंबर 2 है अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना। जिसको श्रद्धा नहीं है उनसे नाम की महिमा का कहना विष्णु और शिव में भेद बुद्धि। नंबर 3 शिव और विष्णु में भेद बुद्धि। वेद, शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास, मतलब वेद और शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास। हरि नाम में अथर्ववाद का भ्रम, अर्थात केवल स्तुति मात्र है। ऐसी मान्यता नाम के बल से विहित का त्याग और निषिद्धि का आचरण। अन्य धर्मों से नाम की तुलना, यानी शास्त्र विहित कर्मों से नाम की तुलना, ये सब भगवान शिव और विष्णु के नाम जप के 10 अपराध हैं। उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए,
इस उद्देश्य से कीर्तन करना यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है, क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के प्रेम प्रभाव तत्व और रहस्य की बातों को सुनने एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है और तब मनुष्य उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक साधुरेव समन्तव्यः सम्यगत वसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सा स्वच्छन्दति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रयक्षति। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा, या इमं परम गुह्या मद भक्तो विध्यस्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा माम वेश्यन्ति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिने प्रियाकृतमः भवता न च मे तदस्मादन्य प्रियतरो भुवि। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, तथा मेरा पृथ्वी भर में सबसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भगवान ने कहा कि ऐसे मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं जो गीता का प्रचार प्रसार करता है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्तों के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गो घाती, मातृघाती, गुरु घाती ऐसे पापी तथा चांडाल एवं मलेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। संकीर्तनया मनो भगवन्नान्ततः श्रुतानुभवो व्यासनम ही पुंसाम प्रविशय चित्तम विधुनोत्यासेम यथा तमो असकर्ति भवि भाविता। जिस तरह सूर्य अंधकार को प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तित
होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं एवं घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय ही भय खाता है, वह परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, दोष के श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक है कि हे राजन, दोष के खजाने में कलयुग में एक ही महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्त रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय में 28वें श्लोक में इस प्रकार इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्र में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परम हंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। अहो, आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम जप की महिमा कही। नामो स प्रेम जपत अनयासा, भगति हुई है मुद मंगल बासा। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करी राखे रामो। चाहूं जुग तिनि काल तिहूं लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तस्य वाचका प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओमकार है। उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। उपयुक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण में कहता है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते गतिर्न्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति में पूर्व काल से बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव आदि तथा अवर्चनीय समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए। उनके जीवन का इतिहास विख्यात है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वो भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अपे तो अजामिलु
गजुगनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पी पी करता है, वैसे ही भगवान में प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुण कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन। जो लोग कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन कर लिया। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कीर्तन का प्रचार करता है, भगवत गीता का प्रचार करता है, वो भगवान के परम धाम को जाता है। तो हरे कृष्णा। आज की जो हमारी विधि थी भक्ति की 9 विधि में से दूसरी विधि है कीर्तन। प्रथम विधि है श्रवण, दूसरी विधि है कीर्तन। तो अब हम आपसे मिलते हैं तीसरी विधि में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।